हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे टेटनेस की। ये हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ नहीं देखी, वो मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हो। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले देखेंगे कि टेटनेस होता क्या है। टेटनस इज एन acute and highly fatal disease caused by Clostridium tetani characterized by muscular rigidity through the illness along with painful paroxysmal spasm with the voluntary muscle primarily of jaw and neck। टेटनस क्या होता है कि ये एक्यूट कंडीशन होती है और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है, बहुत ही फेटल डिजीज होती है, जो किसके कारण होती है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। आपको याद रखना है, इसका जो बैक्टीरिया या जो एजेंट है वो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है। जिसमें क्या होता है, जिसमें मस्कुलर रिजिडिटी जो मसल है वो अकड़ जाती है, ठीक है, उसमें अकड़न आ जाती है मसल में। एंड इलनेस अलॉन्ग विथ पेनफुल पैरोक्सिमल स्पाज्म, और उसमें क्या हो जाता है? स्पाज्म हो जाता है, मसल स्पाज्म हो जाता है, जो कि हमारी वॉलंटरी मसल होती हैं, जैसे कि नेक की हो गई, जॉ की हो गई। वॉलंटरी मसल वो होती हैं जो अपने हम मर्जी से उनको मूवमेंट देते हैं। नेक्स्ट है एपिडर्मोलॉजिकल डिटर्मिनेंट। इसका एपिडर्मोलॉजिकल देखेंगे। पहले देखेंगे एजेंट। कॉज बाय क्लोस्ट्रीडियम टेटानी इज स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ये क्लोस्ट्रीडियम टेटानी है और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का। रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन। स्पोर सर्विसेज ऑफ मंथ इन सॉयल डक्ट ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इंटेस्टाइन द फेसेस ऑफ हार्बोवायरस एनिमल। जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं उनके जो इंटेस्टाइन में ये जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट होता है, उनके फेसेस के थ्रू ये कंटामिनेटेड करता है। रिजर्व सोर्स क्या है इसका? ये आपको सॉइल में मिल जाएगा, मिट्टी में भी आपको मिल जाएगा और डस्ट में मिल जाएगा। और ये कहाँ पे होता है? जो शाकाहारी एनिमल होते हैं उनके ये इंटेस्टाइन में फीसेस से प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है होस्ट फैक्टर। इसका होस्ट फैक्टर एज टेटनस इज डिजीज एक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ 5 to 14 ईयर्स ऑफ एज। जो टेटनस है वो किस एज में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा? इसका एक्टिव पीरियड होता है वो आपका होता है 5 to 14 ईयर्स ऑफ एज। सेक्स प्रेवलेंस ऑफ टेटनस इज हायर इन मेल दैन फीमेल। और ये आपको फीमेल अकॉर्डिंग टू फीमेल आपको मेल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है इसका ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर वर्कर आर एट मोर रिस्क ड्यू टू देयर कॉन्टैक्ट विथ सॉइल। और जब देखा जाता है जहाँ पे एग्रीकल्चर गांव के एरिया में ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फार्मर होते हैं, वो अपना खेत का काम करते हैं, तो वो सॉइल के ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, जिसमें कि उनमें टेटनस ज़्यादा फैलने का चांस होता है। नेक्स्ट है रूरल अर्बन डिफरेंस। इंसिडेंट लोअर इन अर्बन एरिया दैन रूरल एरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रूरल एरिया में जो फार्मर लोग होते हैं वो सॉइल के ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, जिससे उनमें ज़्यादा ये देखने को मिलेगा टेटनस। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ये ट्रांसफ़र कैसे होता है? इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू वुंड कंटामिनेशन। अगर कहीं पे भी हमें चोट लग जाती है, कहीं हमारा वुंड है और उसमें वो क्या है, वो किसी अदर के कांटेक्ट में आ रहा है, उसके वुंड के कंटामिनेशन से भी हमें ये टेटनस हो सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? यूजुअली 6 to 10 डेज़। इसका देखा जाए तो यूजुअली जो टाइम हो 6 to 10 डेज़ होता है, बट रेंज फ्रॉम ए शॉर्ट, और इससे कम भी हो सकता है, एज 1 डे एज लॉन्ग एज सेवरल मंथ। और ये लॉन्ग टाइम तक भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है कई मंथ बाद आपको देखने को मिले। टाइप ऑफ टेटनस। टेटनस कितने टाइप का होता है? पहला होता है ट्रोमेटिक टेटनस। कहीं आपको अगर ट्रॉमा वगैरह हो गया, उसको आपने सही से प्रिवेंट नहीं किया तो आपको टेटनस हो सकता है, उसको हम ट्रोमेटिक टेटनस बोलेंगे। नेक्स्ट है प्यूरपेरल टेटनस। ये कब होता है? ये आपको हो सकता है आपको एट द डिलीवरी के टाइम पे ये अफेक्ट कर सकता है। जो जब कभी कभी क्या होता है, अबॉर्शन के टाइम पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उससे अगर कोई भी इंजरी हो गई इंटरनल पार्ट में, तो उससे जो टेटनस होता है उसको हम प्यूरपेरल टेटनस बोलेंगे। नेक्स्ट तीसरा है ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक जो टेटनस होता है वो क्या होता है?
कभी कभी कंटामिनेटेड कोई भी चीज़ हमने अपने ईयर में इंसर्ट कर ली और उससे क्या होता है, ईयर में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके कारण जो टेटनस अगर होता है उसको हम ऑटोजेनिक बोलेंगे। इडियोपैथिक क्या होता है? इडियोपैथिक मीन्स होता है कि जब हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स कम होती हैं तो कोई भी हमें कोई भी चीज़ इजीली डैमेज कर देती है हमारी बॉडी को। हमें मतलब थोड़ी सी भी चोट लग गई तो उसमें क्या होता है, जब प्लेटलेट्स कम होती हैं तो जो ब्लड होता है वो ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में लॉस हो जाता है बॉडी से, जिसके कारण क्या होता है, आपको टेटनस होता है तो उसको इडियोपैथिक टेटनस बोलेंगे। टेटनस न्यूनेट्रम टेटनस किसको बोलेंगे, मतलब जब डिलीवरी होती है तो वुमेन का जो अम्बिलिकल कार्ड जो बेबी का कट करते हैं एट द डिलीवरी, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है उसका सेप्टिक टेक्निक ना यूज़ की गई हो, उससे कोई भी इन्फेक्शन अकर हो सकता है और टेटनस कॉज होगा। तो ये हमारा हो जाएगा टेटनस न्यूनेट्रम। नेक्स्ट है सिफेलिक टेटनस क्या होता है, जैसे कि कोई भी हेड इंजरी हो गई, हेड ट्रामा हो गया, उसके कारण क्या होता है, जो कोई भी हमारी क्रेनियल नर्व वो डैमेज हो गई या पैरालाइज हो गई, एक हो सकती है क्रेनियल नर्व या एक से ज़्यादा अगर डैमेज हो गई तो सिफेलिक टेटनस अकर होगा। नेक्स्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा क्लिनिकल फीचर, इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं। पहला होगा स्पाज्म ऑफ मसल अराउंड द वुंड, मतलब कहीं पे भी अगर आपका वुंड है तो उसके अराउंड में आपको मसल स्पाज्म होगा और वहाँ की टोन इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब वहाँ पे टोन बढ़ जाएगी। और इसमें क्या होगा, टैकीकार्डिया, जो हार्ट बीट है वो आपको तेज़ हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। आपको फीवर देखने को मिलेगा, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, सीवियर मसल स्पाज्म मिलेगा, इरिटेबिलिटी आपको मिलेगी, जो पेशेंट को चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहेगा, रिपीटेड कन्वल्जन और उसको कन्वल्जन होता रहेगा, और लॉक जो इसमें क्या होगा कि जो आपकी माउथ और नेक की जो मसल है वो आपकी लॉक हो जाएंगी, उसमें इतना टोन और स्पाज्म इरिटेबिलिटी हो जाएगी कि आपकी वो जॉ को लॉक कर देगी। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, जिससे आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी। साइनोसिस, और साइनोसिस किसको बोलते हैं, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आपने देखा होगा ब्लूइश कलर होने लगता है स्किन का, जिसको हम साइनोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, इस डिजीज़ को हम प्रिवेंट कैसे करेंगे। टेटनस कैरीज एट 35% मोर्टिलिटी रेट, मेकिंग प्रिवेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये बताया गया इसमें जो आपका टेटनस है वो आपको मतलब जितनी भी डेथ होती हैं उसमें 35% जो डेथ होती हैं वो आपकी टेटनस के कारण होती हैं, इसलिए इसको प्रिवेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बेस्ट कोर्स इन चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन विद कंस्टेंट बूस्टर डोज इन प्रॉम्प्ट क्लीन वुंड विद द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब इसका बेस्ट कोर्स देखा जाए, अगर इसको किसी तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं तो आपको चाइल्डहुड में जो इम्यूनाइजेशन होता है, आपको जो वैक्सीन दी जाती है वो आपको लेना चाहिए, और कहीं पे भी आपका इसका बूस्टर डोज भी लेना चाहिए, और कहीं भी आपका अगर वुंड है तो उसको अच्छे से क्लीन करना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। टेटनस इज़ कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल बाई एक्टिव टेटनस इम्यूनाइजेशन। इसको कम्प्लीटली हम कब प्रिवेंट कर सकते हैं, जब हम प्रॉपर इम्यूनाइजेशन लेंगे। थर्ड पॉइंट है इम्यूनाइजेशन थ्रो टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर 10 ईयर। मतलब इसमें ये बताया गया कि आप अगर इम्यूनाइजेशन मतलब टीटी का जो आपको इम्यूनाइजेशन होता है उससे आप 10 साल तक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। बीइंग इन इन्फेंसी विद डीपीटी सीरीज ऑफ शॉर्ट The DPT vaccine in 3-in-1 vaccine that protects against diphtheria, pertussis and tetanus। मतलब आपको देखा होगा जब स्टार्टिंग में आपको जो DPT का डोज दिया जाता है वो आपको किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, D का मतलब होगा डिप्थीरिया, P से होगा पर्ट्यूटिस एंड T से होगा टेटनस। ये DPT जो वैक्सीन होता है वो आपको मतलब इन्फेंसी टाइम पे आपको लेना है और इससे प्रिवेंट रहना है। फिफ्थ पॉइंट है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। इसमें जो इम्यूनाइजेशन होता है वो कौन से टाइम पे होता है और कौन से आपको टीटी के डोज किस एज में लगते हैं, आपको यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा। पहला है टीटी सेकेंड डोज जो आपको प्रेग्नेंट वुमेन को लगता है। फिर है डीपीटी, डिप्थीरिया पर्ट्यूटिस टेटनस का। इसका जो डोज कब लगता है, आपको एक लगता है 6 मंथ में, एक लगता है 10 मंथ में, एक लगता है 14 वीक में।
आपको पहला डोज लगेगा DPT का 6 मंथ में, 6 वीक में, सॉरी वीक है यहाँ पे, मंथ नहीं है, 6 वीक में, 10 वीक में, 14 वीक में। आफ्टर बर्थ आपको DPT का जो इम्यूनाइजेशन है वो होता है। इसके बाद में आपको 18 मंथ में आपको DPT बूस्टर लगेगा। इसके बाद में डिप्थीरिया और टेटनस का आपको 5 साल बाद फिर एक डोज दिया जाएगा। इसके बाद में आपको TT बूस्टर दिया जाएगा, आपको वो 10 साल और 16 साल में दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ न्यूनेटल टेटनस। आपको न्यूनेटल में कैसे टेटनस को प्रिवेंट करना है। एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग डिलीवरी। आपको ड्यूरिंग डिलीवरी जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो वो आपका क्लीन होना चाहिए, जिससे कि जो टेटनस है वो ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम पे अकर ना हो। एक्टिव इम्यूनाइजेशन ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी टेटनस के इंजेक्शन दिए जाते हैं, TT के दिए जाते हैं जो इम्यूनाइजेशन, वो आपको टाइम टू टाइम करवाना है। 7th है प्रिवेंशन ऑफ टेटनस आफ्टर इंजरी। आपको कोई भी अगर इंजरी हुई है तो आपको उसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से उसको पहले क्लीन करना है और प्रॉपर वुंड का मतलब उसको हाइजीन करना है, आपको प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है। और जब आप इंजरी को प्रोटेक्ट करोगे तो आप टेटनस को भी प्रोटेक्ट करोगे। इसलिए आपको कोई भी मतलब आपको कोई भी जंग वाली चीज़ लगती है, कोई भी लोहा वगैरह लग जाता है तो आपने देखा होगा आपको टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। तो आज का ये हमारा टॉपिक था टेटनस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी के क्वेश्चन आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। Subscribe for more content.